हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि आज हम बात करेंगे सी टेट 2023 एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी और प्लान्स की। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने जो बनाया है, इसका जो बनाने का रीज़न है वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल यूट्यूब्स पर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स तैयारी भी बहुत करते हैं, बुक्स भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके एक स्ट्रेटेजी बनाई है। आप सभी इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से सुने, देखें और इसको अपने टाइम टेबल और प्लान में अप्लाई करें। डेफिनेटली श्योर है कि आप 120 प्लस मार्क्स गेन करेंगे। तो जैसे कि आप सभी एक विश्वास के साथ इस वीडियो को देखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी इस प्लान को अपनी स्टडी प्लान में अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली श्योर है कि यू विल गेट द हायर मार्क्स इन अपकमिंग सीटेट एग्जामिनेशन। ओके, सो जैसे कि एक मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी आप सभी के लिए कि आप जीत सकते हो अगर आप जीतने का हुनर रखते हो। और आप अगर आप में वो हुनर ही नहीं कि जो आपको जीत दिला दे, तो ये हमेशा आपकी असफलता का कारण बनेगा। तो अब की बार स्टूडेंट्स, सीटेट में हम आप सभी के साथ हैं, बेफिक्र हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल की आती है या एक्सप्लेनेशन की आती है, किसी भी तरह की आती है, तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने अपना कॉन्टैक्ट मेंशन किया है। और जैसे कि सभी कहते हैं और बड़ों की बातें माननी भी चाहिए कि मेहनत करो, फल की इच्छा ना करो। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा सभी को। और इसके बाद जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा आगे। किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान बनानी है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, जो सी टेट में पास भी हो जाए और 120 प्लस मार्क्स भी आ जाएं आपके। तो देखो, सभी हैं, सभी के पास सोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सभी को अनलिमिटेड सोर्स हैं सबके पास, ठीक है। और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, फिर उसमें से भी 20 to 40% से भी कम लोग सी टेट क्वालिफाई करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, स्ट्रेटेजी दूंगा आप सभी को। तो चलिए आगे। सी टेट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पैडागोजी आती है, ईवीएस यानी पर्यावरण विज्ञान आता है, मैथ आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश और संस्कृत में से एक ऑप्शन चूज करते हैं। सी टेट 2 में, एक मिनट, सीटेट 2 में पैडागोजी आती है, मैथ आता है, साइंस आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश और संस्कृत। और जो लोग आर्ट साइड से होते हैं उनके लिए यहाँ पर मैथ और साइंस वाले सेक्शन में एसएसटी आती है। तो ये हमारे सीटेट फर्स्ट और सेकंड के सब्जेक्ट हैं, ध्यान से समझ लेना। इन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप 120 प्लस मार्क्स 150 में से ला सकते हैं। प्लान फॉर सी टेट वन, प्लान की बात करेंगे। मैंने प्लान बनाया है, प्लान फॉर सी टेट वन क्या करें। सबसे पहले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले उसका सिलेबस देखें कि सिलेबस में क्या पूछता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा वो सिलेबस बेसिस होता है 95%। और अगर उसमें 4 to 5% या 5 to 6% आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो आपको इतने हायर लेवल पे ले जाता है कि वहाँ से आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाता है, आप 1 रैंक भी ले आते हो। अब पिछले साल के पेपर का आकलन करें, एक बार पिछले साल के पेपर पहले ही देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा स्टडी का और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो सभी पेपर्स का आप एक बार असेसमेंट कर लें, आकलन कर लें कि हाँ, कौन से पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप हिंदी का अध्ययन करें। सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप हिंदी की स्टडी करें, क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी इजी सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है, आराम से आपके याद हो जाता है, हायर मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए आप हिंदी को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। उसके बाद आप ईवीएस यानी पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करें।
क्योंकि ये हिंदी के आसपास एक टचिंग सब्जेक्ट की तरह ही होता है। ठीक है, आपके आसपास जुड़े हुए पर्यावरण से संबंधित होता है, तो इसे करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि अब आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, दो सब्जेक्ट आपने कर लिए। उसके बाद आप सभी पैडागोजी की स्टडी करें। पैडागोजी में आप जो है सबसे पहले जो आपके दार्शनिक हैं, जो भी आपके साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्टडी किया है इन सभी के ऊपर, उनकी स्टडी करें कि उन्होंने किस किस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन कौन से उन्होंने सिद्धांत नियम दिए थे, क्योंकि ज़्यादातर पैडागोजी तो आपके माइंड के स्किल्स पर डिपेंड करती है। तो साइंटिफिक नेम्स आपको अच्छे से याद करने हैं, और साइंटिफिक ने जो साइंटिस्ट हैं, जो भी आपके फिलोसफर हैं, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मैथ की स्टडी करें। मैथ बिल्कुल जीरो लेवल आता है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल का आता है, कुछ नहीं होता उसमें। कोई भी ऐसा मत सोचे कि मैथ है मैं नहीं कर पाऊँगा। कम से कम मैथ में आप 20 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है जनरली पैडागोजी में मैथ की इंक्लूड होती है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ जो आपके मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आते हैं, तो 15 to 20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। और लास्ट में आप इंग्लिश संस्कृत जो भी है उसकी स्टडी करें। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है उन सभी चीज़ों की जो सीटेट फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी में आते हैं। देखो, स्ट्रेटेजी में आपको टॉपिक वाइज भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पर आप जब सिलेबस ही देख लोगे बच्चों, जब आप सिलेबस ही देख लोगे तो उसके बाद आप इतने बड़े हो चुके हो, बीएड कर चुके हो, एमएससी कर चुके हो, बीएससी कर चुके हो, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स देखकर आप स्टडी कर सकते हो। तो ये मेरे कुछ स्ट्रेटेजी प्लान्स थे, जिनको अगर आप सीक्वेंस वाइज अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली श्योर है कि आप 120+ मार्क्स गेन करोगे। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है, रिवीजन। रिवीजन इज़ मस्ट, कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हो तो रिवीजन मस्ट है। सीटेट 2 का प्लान है कि हिंदी की स्टडी सबसे पहले करें, जो आपने फर्स्ट के लिए पढ़ी थी वो यहाँ भी आपको हेल्प करेगी। फिर साइंस की स्टडी करें, जो ईवीएस पढ़ा था वो आपको साइंस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हिंदी और साइंस हो गया। इसके बाद पैडागोजी जो आपने वहाँ पर पढ़ी थी वो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंस देती है। दोनों एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, इसके बाद मैथ की स्टडी करो, जैसे कि आपने वहाँ पर किया था, यहाँ पर मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, 6 to 8 लेवल का मैथ आता है। और लास्ट में वही इंग्लिश और संस्कृत जो भी आपने चूज़ किया है, या फिर एसएसटी। ठीक है, तो सेकंड पेपर में आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, सेकंड पेपर में आपका जो है 60 मार्क्स का, एक मिनट, सेकंड पेपर में जो आपका साइंस और मैथ आता है, ठीक है, तो वो 60 मार्क्स का आता है। उसमें से अगर आप 45 से 50 का स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली श्योर है कि 120 मार्क्स आ सकते हैं। और ये मेरे कुछ स्ट्रेटेजी थे जो आपको सीक्वेंस अप्लाई करना है सब्जेक्ट का। अब करना कैसे है, सबसे पहले आप स्वयं का आकलन करें, सबसे पहले एकांत हो जाएं, अपना आकलन करें कि मैं कितना जानता हूँ, किस विषय में मैं कितना जानता हूँ। और फिर अपनी गुणवत्ता को परखें कि मैं किसी सब्जेक्ट को कितनी जल्दी याद कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं कितनी ज़्यादा एक्वायरनेस दिखा सकता हूँ, कि मैं कितनी जल्दी उसको ले सकता हूँ। इसके बाद अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, घरेलू कार्य हैं, बाह्य कार्य है, तो उनको देखते हुए अपना स्ट्रेटेजी प्लान बनाएं स्टडी का, उनको देखते हुए आप प्लान बनाएं। इसके बाद अध्ययन के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ से आपको कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप स्टडी कर पाओगे, लेकिन फुल डिपेंडेंसी यूट्यूब पर नहीं रखनी है। फुल डिपेंडेंसी रखोगे बच्चों तो यहाँ पर वो आपको मटेरियल निकाल के दिखाते हैं यूट्यूब पर, सोर्स में से आपको एक पॉइंट निकाल कर दिखाते हैं, और अगर आप सोर्स ही पढ़ोगे तो पॉइंट अपने आप निकल जाएगा। तो टोटल डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, सिर्फ यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। कितना करें, तो ये बात ध्यान रखनी, कितना करें, 3 से 4 घंटे की डेली स्टडी, 120+ मार्क्स, लाइफ टाइम हो गया है सीटेट, तो अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, आगे के सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, जगमोहन सर आपके साथ है हमेशा आपकी हेल्प के लिए,
किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल, किसी भी तरह की आपकी कैसी भी सपोर्ट, कैसी भी हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कांटेक्ट पर आप मुझे पूछ सकते हैं। सिलेबस के सभी टॉपिक को एक एक करके ख़त्म करना है। पहले संज्ञा पढ़ ली, फिर सर्वनाम पढ़ लिया, फिर कारक पढ़ लिया, फिर लिंग पढ़ लिया, फिर क्रिया पढ़ लिया। एक एक करके टॉपिक ख़त्म करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके बाद इतना कर लें कि आपका आत्मविश्वास सीटेट के स्तर को छू जाए। तो आकलन करने के बाद, गुणवत्ता जांचने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद इतना कर लें स्टडी कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सीटेट के लेवल पे पहुंच जाए और वहाँ से आप इसको क्वालिफाई कर लो। ठीक है, तो ये इस प्लान के साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको कह रहे हैं कि इस बार ही सीटेट क्वालिफाई है आपका। और कोई शक नहीं है मुझे आप पर, अगर आप इस तरह की स्टडी अपने स्टडी प्लान में लगाते हो। तो फाइनली मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ईवीएस के लिए और सीटेट साइंस के लिए मैं टोटल क्लासेस अपलोड करूँगा। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा इन दो सब्जेक्ट्स को लेकर, 30/30 का स्कोर दिलाऊँगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये बात लिख कर ले लो या बोल कर सुन लो, किसी भी तरह से आप देख सकते हो कि अगर आपने ज़रा भी लापरवाही दिखाई तो आपके पीछे वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं पर रह जाएंगे जहाँ पर आप खड़े हैं। तो अगर आप इस प्लान के साथ स्टडी करते हो तो मुझे कोई शक नहीं है आप पर कि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको मेरी, जो मैंने आपको बताई कि सीक्वेंस में आप लगा दें इन सब चीज़ों को, डेफिनेटली स्टडी आपकी बढ़िया हो जाएगी। फॉर्म निकलना है तो जुलाई अगस्त में सीटेट के फॉर्म आ सकते हैं दोबारा। इससे पहले भी मुझे लगता है मई में भी आ सकते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ हैं, इनमें से किसी भी मंथ जो है आपका आ सकता है सीटेट। बायोलॉजी क्लासेस से आज जुड़े और अपनी सफलता की पताका आप भी फहरा सकते हैं। और मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि सीटेट सेकंड का साइंस और फर्स्ट का ईवीएस, ये 2 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं कि जो मुझे नहीं आता है उसे भी मैं पढ़कर करा दूं। ये 2 मुझे अच्छे से आते हैं। अपनी स्किल्स, अपनी हैबिचुअल्स आपको दूंगा, उसके थ्रू आप सीटेट सेकंड का साइंस पढ़ें मेरे से और ईवीएस पढ़ें। डेफिनेटली श्योर है 30/30 आप गेन करेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी स्ट्रेटेजी, कैसे लगा हमारा प्लान, तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फुली सपोर्ट करूँगा। तो मिलते हैं सीटेट साइंस की फर्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको लिक्विड, सॉलिड और गैस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें।